क्वेश्चन नंबर 6 तक के हमने क्वेश्चंस करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये बोल रहे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, उसका जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर। ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है बीच में, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, बोले 120 डिग्री का 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ए है, ये एम है, ये बी है और ये ओ है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ये बीच का एंगल कितना 120 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, ठीक है भाई। अच्छा, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, बीच का एंगल दिया 120 डिग्री, 120 एंगल दिया और ये दो साइड इक्वल है। देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ओ ए ओ बी के बराबर है, तो एंगल ए बी एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। ए ओ बी है 120, एंगल ए और एंगल बी इक्वल, तीनों को मिला के 180। ए और बी इक्वल है तो ए की बी की जगह भी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2a इक्वल टू 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। ए आ गया आपका, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया इसकी वैल्यू 30 डिग्री। अब हमें पता है साइन 60, ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। साइन 60 क्या हो गया, सम पीपल हैव, देखो ये 120 है, आधा इधर, ये दो ट्राइंगल क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ओ ए ओ बी के बराबर, ओ एम कॉमन, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू सम पीपल है, पीपल कौन सा हो जाएगा ए एम। ये जो मैं समझा रहा हूँ उसको करने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री करनी जरूरी है। सम पीपल हैव, पीपल ये हो गया, हैव कितना हो गया 12। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, ए एम अपॉन 12। देखो अब ये हो गया हमारा 12√3/2 इज इक्वल टू ए एम। ए एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6√3। ए एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6√3, ठीक है भाई। ए एम निकल गया। अब जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। क्या बोला मैंने, जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा, क्योंकि ए एम और एम बी इक्वल है, क्योंकि दो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ए एम इक्वल टू एम बी, देखो ए एम एम बी इक्वल है। तब आपको ओ एम निकालना है। क्या निकालना है आपको, ओ एम निकालना है। देखो ओ एम चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने, पाइथागोरस थ्योरम से ओ एम निकाल सकते हो। इन ट्राइंगल ओ एम, देखो ए ओ का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ए एम कितना निकाला मैंने 6√3 का स्क्वायर, और ओ एम कितना हमारा, ओ एम हमें नहीं पता, और ए ओ कितना है 12 है। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 3 का कितना हो गया 108 प्लस ओ एम स्क्वायर 144 में 108 गया 6, ओ एम स्क्वायर 6, तो ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 6। तो ओ एम कितना निकल गया हमारा 6। अब इस ट्राइंगल का एरिया आराम से निकल रहा है। देखो अब सिंपल सा गेम बनेगा। एरिया देखो सबसे पहले निकाला हमने माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं बता चुका हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा 120/360, क्या बोला मैंने 120/360 आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिए, आप खेल बदल चुका है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए बी है और हाइट ओ एम है, ठीक है। 120/360 मतलब 1/3, ठीक है। इस क्वेश्चन में पाई इन्होंने क्या रखा 3.14 को लेना है। आर स्क्वायर, आर कितना है 12 स्क्वायर, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम
ए बी मतलब बेस नीचे वाला, ठीक है। ए एम था 6√3, ए एम है, ये 6√3, ये भी 6√3, ये कितना हो गया हमारा 12√3, ये भी हो गया हमारा 12√3। और ओ एम कितना हमारा 6, देखो ध्यान से देखते चाहिए। अब इस स्केल में क्या नज़र आ रहा है, 2 6 12, 6 6 36√3, ठीक है। अब यहाँ आएगा हमारा 1/3, 3.14, 12 का स्क्वायर 144, 3 4 12, 2 4, 3 4 12, 2 4 24, 46। अब 46 इंटू 3.14 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 1.732 लेना है। कितना लेना है, 1.732 लेना है, ठीक है, 1.732 लेना है। अब आराम से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा 46 इंटू 3 आपका आएगा 150.72 माइनस ये आएगा आपका 62. देखो ये आएगा हमारा 62.28 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इससे क्या निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये आंसर हमारा निकल गया, ठीक है बेटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसका इजी, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक घोड़ा है, इस घोड़े को आपने खुंटे से बांध दिया, ठीक है। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड, कितना बोला इसने 15, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है। घोड़े को यहाँ बांध दिया रस्सी से, 5 मीटर लंबी रस्सी से, तो घोड़ा कितना एरिया घास खा सकता है, इतनी जगह घोड़ा घास खा सकता है। सवाल यही पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले पूछा कि घोड़ा कितना जगह घास खा सकता है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 90/360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, घोड़े की जो है ये 5 है, घोड़ा यहाँ तक ऐसे 5 5 5 ही जाएगा, तो रेडियस कितना होगा 5, तो 5 स्क्वायर। 90/360 का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। पाई इन्होंने यहाँ क्या रखा है 3.14 लेना, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये पहला वाले पार्ट का आंसर, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आपने काटा पीटा, ये निकल गया आपका 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा, 4 से डिवाइड करा, ये वाला आंसर आपका निकल गया। दूसरे में कह रहा है कि अगर घोड़े की रस्सी को इंक्रीज इन द ग्रीजिंग एरिया, घोड़े की रस्सी को अगर हमने बढ़ा दिया तो ये एरिया क्या हो जाएगा, घोड़ा ये ज़्यादा खाएगा, ठीक है। भैया मैंने इसको ऐसा करके कर दिया, ज़्यादा पेंटिंग मुझे आता नहीं कितना, ये इंक्रीज होएगा। तो इंक्रीज इन एरिया निकालना, इंक्रीज इन एरिया कैसे निकल जाएगा, 1/4 सर्कल का 1/4 हिस्सा में पाए बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। 1/4 पाई की जगह मैंने क्या बोला, आपको क्या लगाएंगे 3.14, बड़ा आर कितना हो गया 10, छोटा आर कितना हो गया 5, ठीक है भाई। 1/4 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया आपका ये 75। इसको काटो पीटो बड़े प्यार से, इसका आंसर क्या निकल जाएगा आपका 58.875, क्या आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका आ गया इंक्रीज इन एरिया, क्या आ गया आपका इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। इतना एरिया बढ़ गया ना, पाया बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन है 9th वाला, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ब्रूच ऐसा टाइप का जो लड़कियां पहनती हैं, डिज़ाइनदार, ठीक है, ऐसा दिखा रखा है ऐसे करके, ठीक है, इज मेड, आजकल तो लड़के भी पहनते हैं खैर, ठीक है। ये डायमीटर 1 2 ऐसा दिखा रखा मैंने, कितने ब्रिज सिल्वर वायर इन द फॉर्म सर्कल विद डायमीटर है, द वायर इज 5 डायमीटर, 1 2 डायमीटर 3 4, बहुत बढ़िया, मस्त नहीं बना लेकिन मस्त तो बनाना पड़ेगा, ऐसे करके 5 है, कितने डायमीटर है 5 डायमीटर है। ये चांदी के तार से बन रहे, तो चांदी का तार कहाँ लग रहा है, एक तो बाहर की तरफ लग रहा है जो ऐसे करके सरकमफ्रेंस है, प्लस 5 डायमीटर, ये सब इतना चांदी का तार इसमें लग रहा है, ठीक है।
अब आपको निकालना, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर। 5 डायमीटर का मतलब हो गया 5 इंटू 2 आर, ठीक है। 2 पाई आर ये लगा और 10 आर ये लगा, तो कितना तार लगा, ये आंसर यहाँ से निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई को ले लेंगे कॉमन। पाई को क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन। 2 पाई कॉमन हो गया हमारा, नहीं पाई कॉमन नहीं आएगा, ये 5 डायमीटर हो गया, 10 आर हो गया। 2 आर कॉमन आ गया हमारा, पाई प्लस 5 क्या आएगा, 2 आर कॉमन, 5 प्लस आर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसका डायमीटर है 35 मिलीमीटर। डायमीटर कितना इसका, 35 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, 35/2, क्योंकि डायमीटर है 35, रेडियस कितना होगा उसका आधा। परंतु ध्यान से सुनिए, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को क्या हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने 10 से क्या करा, डिवाइड किया। देखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको सबसे पहले डायमीटर को रेडियस बनाया, 2 लगाया, नीचे 0 इसलिए लगाया ताकि ये जो हमारा मिलीमीटर है क्या हमें चेंज है सेंटीमीटर में। पाई प्लस 5, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7 प्लस 5। देखो अब क्या कट रहा है, 5 4 जा, 5 7 जा, 2 2 जा 4, 7/2। देखो एलसीएम 7, 22 प्लस 7 5 35, 7 7 गेट कैंसिल, 2 35 35 45 55 57/2 कितना है आपका है 57/2। 57/2 का मतलब हो गया 28.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर, 28.5 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में दे रखा तो इंटू 10 कर दो। पहला पार्ट का आंसर खत्म। क्योंकि इसमें 5 डायमीटर थे, कितने डायमीटर थे, 5 डायमीटर थे। अगर ऐसे करके 5 डायमीटर थे तो ये कितने भाग में बढ़ गया, 10 बराबर भाग में बढ़ गया। तो एक एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ का एंगल, एरिया देखो थीटा ऑफ सेक्टर, ये पूरे एक सेक्टर का एरिया निकालो, एक सेक्टर का एरिया निकालो। क्योंकि ये 10 भाग में डिवाइड हो गया, 360 डिग्री टोटल है, तो एंगल कितना बना इसका 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर मतलब 30/360। पाई क्या लेने के लिए बोल रखा है उन्होंने, 22/7। और आर आपको पता ही है, डायमीटर है 35 मिलीमीटर, तो आर होगा 35/20। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मिलीमीटर में क्या में चेंज कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर में। डायमीटर इसलिए 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो क्या क्या काट पीट हो रहा है, 7 5 जा 35, 0 0 गेट कैंसिल, 3 12 जा, ठीक है। और क्या क्या कट रहा है, देखो काटने पीटने का खेल तो चल ही रहा है, इसलिए हम लोग 2 11 जा 20, 2 10 जा 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, और क्या क्या कट रहा है, 11 7 जा 77, 77 5 जा 11 7 जा 77, 77 5 7 35, तो क्या आ गया 385, कितना आ गया ऊपर 385। एरिया ऑफ सेक्टर 3/360 पाई आर स्क्वायर। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है इसका 12 10 120 इंटू 4, 480, कितना आ रहा है 480। हमारा आंसर क्या मैंने निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ, इसलिए बच्चों कंफ्यूज मत होना। ये आ रहा है 12 4 जा 48, 48 10 जा 480, नहीं मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, इसमें कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं। 30/360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे खेलो ना, इसमें कोई नया गेम है नहीं। 30/360 पाई, ठीक है। ये बोल रहा हमें फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्टर, 30/360, 20/7, 35/2, 35/2, 20 20, तो ये आ गया हमारा 385 नीचे 4 आ रहा है। ये 4 क्यों आ रहा है, मैं ज़रा चेक करो एक बार और, कि उल्टा पढ़ाना बेकार है, इससे बढ़िया है 22/7, 35/20, 35/20, 7 5 जा 35, 0 0 गेट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारा 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 हमारा, नहीं मैं सही कर रहा हूँ वैसे, 11 5 जा 55, ये सही चल रहा था, ऊपर भी सही चल रहा था, 11 5 जा 55,
5 4 20, 5 7 35, 5 7 35, 5 4 20, 4 4 16, 16 6 4 4 16, 16 6 96, और ये आ गया हमारा 11 7 रॉन्ग आ रहा है इसमें आंसर यार हमारा। ठीक है, हमारे इस पार्ट का आंसर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। कैलकुलेशन के हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट हमारा इसका आंसर यहाँ चेक करना पड़ेगा। 3 टॉप ठीक ही कर रहा हूँ, 30/360। ठीक है, 30/360 पाई 22/7। यहाँ पर आप इसे 35.2 आंसर मिलीमीटर में लो उसको, 35.2 ये आ गया 385। क्या आ गया हमारा ये 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे मिलीमीटर स्क्वायर में हमारा ये आंसर आ गया 385.4 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारा अन अम्ब्रेला। ये छतरी दे रखी दिखा रखे उन्होंने आपको, ऐसे करके कितने भाग में बट रखा है। ये बट रखा है आपका 1 2 3 4 5 6 7, कितने भाग में बट रखा है, 8 भाग में बट रखा है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 भाग में छतरी बट रखी है। ठीक है, छतरी बट रखी है इसमें। अब आपको एक सेक्टर एरिया कैसे निकलेगा, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। एक का डिग्री कितना निकल गया 45। ठीक है, कितना निकल गया 45। अब फॉर्मूला क्या होएगा, 3/360 एक का एरिया, 3/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लगाएंगे हम लोग 45/360, पाई की जगह 22/7, आर कितना देर करें 45, ये भी 45 इंटू 45। थोड़ा कैलकुलेशन का गेम तो है मेरे बच्चों। ठीक है, तो करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटेंगे पीटेंगे, ये निकलेगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकल गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर का एरिया निकल गया। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 10th समाप्त हुआ। ठीक है, अब 11th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वो अ कार हैज 2 वाइपर, एक कार के 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर इज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ऐसे करके ये कार का है। ठीक है, ये बोल रहा है वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं करते, एंगल बना रहा 115 डिग्री। ऐसे इधर जाएंगे वैसे इधर जाएंगे, तो ये कितने बार घूमेंगे, एक बार नहीं कितने बार घूमेंगे, 2 बार। टोटल एरिया कितना क्लियर करेंगे, देखो फॉर्मूला इसका 3/360 पाई आर स्क्वायर, 115/360। ठीक है, पाई कितना बोला 22/7, आर इन्होंने दिया इसका ये 35 है, ये 35 है, 35 इंटू 35। ध्यान रहे ये एक बार नहीं वाइप करेंगे, कितने बार करेंगे 2 बार, कितने बार करेंगे वाइप बार। ठीक है, तो 3/360 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, 22/7 इंटू। बस बेटा कैलकुलेशन से बचने का कोई तरीका है नहीं, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आ गया 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे ये एक बार नहीं 2 बार निकालेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है हमें वो, 12th में कह रहा है हमें वो इस क्वेश्चन में, टू वन सिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक और लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर्ड लाइट, रेड कलर लाइट स्प्रे करता है। ठीक है, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। सेम खेल है जैसे ऊपर किया हमने। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 3/360 पाई आर स्क्वायर, कितना बता रहा है एंगल 80 डिग्री, पाई 22/7, और कितना किलोमीटर जो उसका रेडियस है वो कितना है 16.5 किलोमीटर। कितना है 16.5 इंटू, ये भी किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में, तो आंसर क्या आएगा हमारा किलोमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा हमारा किलोमीटर
स्क्वायर आएगा। देखो थोड़ा फिगर भी देखोगे आप तो ये कुछ इस टाइप से जा रहा है आपका। ये 16.5 है, ये भी 16.5 है। ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है आपका 80 डिग्री। इस टाइप का फिगर बनना है, थोड़ा सा दिमाग बनाएंगे तो इस टाइप का फिगर है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5 हो गया हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। अब 13 वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 13 और 14 हमारे दो क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें, ये टाइप का हमारा फिगर है। ये एक राउंड टेबल कवर है, 6 इक्वल डिजाइन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राउंड टेबल है, ये 6 इक्वल डिजाइन। बुक में दिख जाएगा आपको सुंदर, हमारा फिगर तो सुंदर है नहीं मेरे भाई, ठीक है। राउंड टेबल कवर है 6 डिजाइन। इसको ऐसे करके आप देखेंगे, देखिए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन as shown in figure. If the radius of the cover is 28, ये 28 है, ये 28 है, ठीक है। आपको निकालना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। डिज़ाइन का रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या गेम नज़र आ रहा है, ये 28 है, ये 28 है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी और राउंड टेबल का 6, द रेडियस ऑफ द कर्व 20 एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतना हो गया। पाई लेना आपने इसमें 1.7, ठीक है। सबसे पहले एंगल निकालेंगे, ये एंगल कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 5 कितने हिस्सों में बढ़ चुका है, 1 2 3 4 5 बन रखे हमारे ट्राइंगल। कितने बन रखे हमारे ट्राइंगल, 5 हमारे ट्राइंगल बन रखे हमारे। तो ये 60 डिग्री का क्या बनेगा आपका गेम बनेगा। 6 ट्राइंगल बनने चाहिए। अच्छा है 6 इक्वल डिज़ाइन बोला ना, डिज़ाइन 6, 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 है। तो 360 को 6 से डिवाइड करा तो ये क्या मिल गया आपको 60 डिग्री ये वाला एंगल मिल गया, क्योंकि 6 ट्राइंगल बन गए। देखो एक इसका नाम भी ए रख लो, 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 कितने हो गए 6 हो गए। तो एक एंगल कितना आ गया ये 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, ओ ए और ओ बी भी इक्वल है। देखो अगर ओ ए बी ट्राइंगल देखोगे, ओ ए बी ट्राइंगल देखोगे, ये अगर ए है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुना, ये खेल ऐसे बन चुका है, ये 60 डिग्री बन चुका है। ये दोनों साइड हमारे इक्वल हैं। इसका नाम अब एक्स रख लो, इसका नाम एक्स रख लो। तो 60 + x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60, ये भी 60। तो ये क्या बन चुका है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बन चुका है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक डिज़ाइन का एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, राइटिंग बहुत बेकार है। फॉर्मूला है θ/360 पाई, क्या बोला मैंने, θ/60 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 28 का स्क्वायर। इस सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को क्या करेंगे माइनस करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे से एक डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा और जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6 से इंटू कर देंगे। मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, θ/360, ठीक है। θ/360 पाई स्क्वायर मतलब 60/360 पाई 28 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। देखो अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहना आप लोग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिमाग का सीन बनेगा। कैलकुलेशन ही बचाना है। 28 का स्क्वायर कॉमन है, 60/360 का मतलब हो गया 1/6। यहाँ बचा आपका पाई, और पाई इन्होंने क्या रखा लेना है 1.7, ठीक है। और √3 की वैल्यू पाई लेना है बोला इसने, नहीं पाई के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो पाई तो लिया जाएगा 22/7, पाई तो लिया जाएगा 22/7। √3 की जगह लिया जाएगा 1.7, 4 की जगह 4, ठीक है। ये आ गया 1 पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया 0। ध्यान से देख लीजिए, खेल हो चुका है आसान। 28 स्क्वायर 60/60 1/6
पाई की जगह 28/7 माइनस 17/40, ये हमारा खेल हो गया, ठीक है। इसके बाद 28 का स्क्वायर देखो, अब हमें कैलकुलेशन से भी बचना है बेटा। 28 का स्क्वायर कितना आएगा, 28 इंटू 28, इसको ही मैं फिलहाल कर नहीं रहा हूँ 20, मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेशन ना ही करूँ, बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल दो रहा, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखो ऐसा हो गया 22/42 17/40, ठीक है। फाइनल शीट चल रहा आंसर का, देखो अब इन्होंने लास्ट में दिया रेट, क्या लास्ट में निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया है एक डिज़ाइन का, ऐसे कितने हैं, 6 हैं, ये एक डिज़ाइन का एरिया है। ध्यान से देखिए, हाँ कैलकुलेशन से बचना है आपने। ये कितने डिज़ाइन का एरिया है, एक डिज़ाइन का एरिया है, ठीक है। और आपको कितने डिज़ाइन का निकालने, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, ठीक है। 6 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। इसका एलसीएम 22/42 माइनस 17/40 इंटू रेट दे रखा उन्होंने 35 पैसा, 35 पैसा मतलब 0.35। अब देखो कैलकुलेशन से कैसे बचते हैं या कितना बचा पाते हैं हम लोग। 6 इंटू 28 इंटू 28, 42 और 40 का एलसीएम 221, 220, 3 7 जा 20, 2 7, 2 10 जा 2 7, 7 5 35, 2 70, 2 140, 140 24, 840, एलसीएम आ गया 42 दूनी 84 20, ठीक है। 22 2 जा 440, 40 देखो 41 जा 40, 42 जा 80, 21 इंटू 17 7 दूनी। देखो ये तो अपना कौन कितना महारत हासिल है कैलकुलेशन में, तो अपने हिसाब से बताएगा 257। मैं तो जब वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ऐसा आ गया, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, 440 में से 10 में 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 183 आ गया, 183/840, 35/100। देखो हाँ खेल चल रहा है हमारा। 28 इंटू 28 इंटू 6, 8 8 64, 8 दूनी 16 22, 2 8 56, 2 दूनी 4 5 9, 4 8 1184। 28 इंटू 28 कितना आ गया, 1184 है। 8 8 64, 9 16 22, क्योंकि लास्ट में आंसर जाके मेरा गलत ना हो जाए, फिर मूड खराब हो जाएगा। 8 60 8 2 16, 24 22, 2 8 16, 56 4। 28 का स्क्वायर कितना आ गया, 784। कितना आ गया 28 का स्क्वायर, 784 इंटू 6 हो गया। अब देखो काट पीट कुछ हो जाएगा, खेल चलेगा काट पीट का। 7 5 जा 35, 120, 6 20। अब यहाँ देखो हाँ 2 10 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 9 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना। देखो अब सारा खेल नीचे तो 3 जीरो इकट्ठे कर दिया मैंने, 392 इंटू 183 इंटू 5। अब देखते हैं हमारा आंसर गलत आ रहा है कि सही आ रहा है। हाँ 392 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 9 45 46, 1960 इंटू 196 इंटू 183, 3 छंग 18, 3 9 27 28, 5 8 छंग 48, 8 9 72 76, 8 है 8 7 15। यहाँ देखो 1 6 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 8 और 8 16, 6 6 12 13 5 18, 8 और 10 15। तो कितना आ रहा है हमारा, 35868। क्या आ रहा है हमारा, 35868 आ रहा है हमारा आंसर। हमारा आंसर मेरे ख्याल से क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है मेरा बेटा, ठीक है। ऐसा लग रहा है मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मुझे एक बार लग रहा है दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा सॉल्व एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैं बताता हूँ, मैं रिपीट फिर करता हूँ। मैं कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई होगी। यहाँ से खेल शुरू होता है हमारा। ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है। ये कितने भाग में बट रखा है, 6 भाग में। कितने भाग में, 6 भाग में। ये कैसे निकलेगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। 60 आ गया। ये 28 28 दोनों बराबर, तो ये भी 60 60 आ जाएंगे। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया वन डिज़ाइन निकालेंगे। 3/360 पाई r² माइनस
ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 60/360 पाई 28 स्क्वायर माइनस √3/4, 28 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 60/360 मतलब 1/6, पाई की जगह 22/7। खेल बिल्कुल ठीक खेल रहा था वैसे तो मैं, ठीक है। एलसीएम 42 और 40 का, एलसीएम 42 और 40 का मैंने क्या निकाला 840, ठीक है। क्या निकाला मैं इसका एलसीएम 840, 40 टू 20 जा 40, इतने जा 22 इंटू 20 440, 17 इंटू 21, 17 इंटू 21 भी मैंने सही कर रखा था मेरे ख्याल, 7 × 7 दूनी 14, 257 ना, ये रॉन्ग हो गया था, ये 357 था, 7 4 5 357 था। बस यहाँ मेरा खेल क्या हो गया था खराब, तभी मेरा आंसर आया रॉन्ग, ये 357 था, ठीक है भाई। 440 में से 350 10 में से आ गया 3, 13 में से 10 में से आ गया 3, 13 में से 5 8 83, तो आ गया 6 इंटू 28 इंटू 28 784, ठीक है बेटा। 83/840 इंटू 35/100। अब देखते एक बार फिर काट पीट के, हाँ 7 1 जा 7, इतना 7 5 जा 35, अब यहाँ देखो 6 20 जा 12, अब ये 5 4 जा 20, अब ये 4 है, 4 से कटेगा, ये 4 से 784 कटेगा, 784 इंटू 83 करो, 784 इंटू 83, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 25, 3 7 21 तो 23, 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64 और 3 67, 8 7 56, 4 7 62, 7 3 10 2 2 4 5, 650 कितना आ गया 65072, इतना बचा, नीचे बचा 400, 4 से काटते हैं 100, 4 एकम 4, 2 5, कितना बचा 2 5 25, 4 से 24 सही आ रहा आंसर, 4 से 24 1 0, 4 दूनी 8, कट गया हमारा आंसर। हाँ 4 से काट रहे हैं मुझे, 4 एकम 4, 2 5 25, कितना हो गया 4 से 24 1 0, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बचा 2 7 27, 4 से 24, 3 2 4 8 32, अब 2 प्लेस के बाद डेसिमल, आंसर आ गया 162.68। इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल सही कराया, टेंशन मत लेना। थोड़ा काम गंदा सा नज़र आ रहा है लेकिन मैंने कैलकुलेशन फिर बढ़िया करा, एक बार लास्ट फिर दिखाता हूँ। हाँ 6 इंटू 28 इंटू 28, ये खेल हमारा यहाँ आ गया था, इतना बाकी कुछ ही नहीं है बेटा, केवल मल्टीप्लाई। 28 इंटू 28 क्या हो गया 784, या 6 हो गया, इसमें से इसको माइनस करा 83/840, 35/100, ठीक है 35/100, बाकी सब काट पीट हुआ, काट पीट होने के बाद ये हमारा आंसर है, ये मेरा वर्किंग है जो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन 14 हो रहा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 14 वाला, सॉरी टाइम भी आज ज़्यादा 33 मिनट का वीडियो बन गया है, तो क्वेश्चन 14,